हम लोग श्रीमद् भागवतम से दशम स्कंद 31वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और इसी दूसरे श्लोक पे दूसरा दिन है। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि मान लीजिए गोपियों ने पिछले श्लोक में कहा कि हम लोग कितने दुखी हैं, तो भगवान कह रहे रहो दुखी है मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं नहीं, देखिए ये वध है, आपने शरदकालीन जल में उगे हुए सुंदर कमल की जो कर्णिका है उसकी शोभा को चुरा लिया है उसकी शोभा को, शोभा आंटी, शोभा माता जी को चुरा लिया, शोभा जी को ले आए। लेकिन हम लोग आपकी वस्तु नहीं है, जो स्त्री आपकी नहीं उसको आप चुरा के रखें, शोभा स्त्री की तरह करें, उसको आपने रख लिया है अपने पास। लेकिन हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं, बिना मूल्य की दासिका हैं, तो उनको आप इस प्रकार से वध कर रहे हैं, इस प्रकार से निघ्नता नितराम मार रहे हैं। क्या ये वध नहीं है? तो वध मतलब क्या नेत्रों से वध नहीं है? तो सब बात यहाँ पे बोले हैं। फिर संग बार गाइए, मेरे पीछे गाइए। शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा। बोलिए। शरदुदाशये साधु जात सत सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः। देखिए श्लोक को एक बार देख लेते हैं। शरद प्लस उद आशय, शरदकालीन जलाशय में साधु जात, साधु मतलब अच्छा, अच्छी प्रकार से उत्पन्न, सत सरसिज, सत मतलब सुंदर, सरसिज मतलब कमल के उदर, उदर मतलब जो उसकी कर्णिका है, उसकी श्री अर्थात सौंदर्य को मुषादृशा, अपनी दृष्टि से, अपने सौंदर्य से, अपने नेत्रों के सौंदर्य से चुरा लिया है आपने, उसको कोई देख नहीं रहा है। ओके, कमल दीजिए, कमल रखा है, दीजिए बस एक दीजिए बस। अब जब ये देखिए कमल है, अब इस कमल को कौन देखना चाहेगा? ये कमल है कि नहीं? लग भी रहा है कमल आपको? तो सुबह वेदवादिनी ने कमल भगवान को अर्पण किया, बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में। अब इस कमल बेचारा सूख गया है, तो अब इस कमल की शोभा चली गई है, तो क्या ये दर्शनीय है? तो अब इसकी शोभा किसने चुरा ली है? हीट ने चुरा ली है, तो ये दर्शनीय नहीं हुआ कि नहीं? देखने लगे से कोई ऐसे विशेष भगवान को अर्पित है, लेकिन मैं देखने की दृष्टि से बोल रहा हूं इसका। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो उनकी शोभा है, कमल की शोभा है, उसको बिना सूखे चुरा लिए, बिना सुखाए चुरा लिए। भाई ये तो सूख गया है इसलिए शोभा से हीन हो गया है, लेकिन भगवान के नेत्रों ने जो जल में है, शरद उदास है, जो शरदकालीन जलाशय में है, फ्रेश है, उसकी शोभा को चुरा लिए, जीते जी चुरा लिए। क्यों? कैसे? क्योंकि भगवान के नेत्र बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अब कमल की तरफ देखने का मन नहीं करता, ये कहना चाहते हैं। तो इनके मतलब कहने का मतलब है कि कमल में, सॉरी, आपकी आंखों में चुराने की शक्ति है ये बात है। सूरतनाथ, हे संभोग रस के अधीश्वर श्री कृष्ण, ते आपकी अशुल्क दासिका, हम लोग अशुल्क दासिका हैं, बिना मूल्य की दासिका हैं। वरद, आपने वरदान दिया था कि आप रासलीला करेंगे, मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये वस्त्र हरण लीला के समय हुआ था। निघ्न, तो आप हमको मार रहे हैं, हम मार रहे हैं। मान लो भगवान, हम कैसे मार रहे हैं भाई, हम तो है ही नहीं। यहाँ पे कहते हैं न इह किम बधा, क्या नेत्रों से मारना
मारना नहीं है। तो इसलिए पहले ही नेत्रों की वह सामर्थ्य को बता रहे हैं कि वह मारते हैं, मतलब चुराते हैं, सामर्थ्य है उनका। अब हम लोग वैष्णव तूष्णी पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त है। मूल श्लोक के शरदुदाशये अर्थात शरतकालीन सरोवर पद के द्वारा शरद ऋतु में जलाशयों की विलक्षण शुद्धता के कारण कमल के जन्म के काल और स्थान का सद्गुण से युक्त होना प्रदर्शित हुआ है। शरतकालीन समय कल चर्चा हुई थी, कल नहीं परसों हुई थी, कि बहुत अच्छा समय होता है, ना बहुत गर्म है ना बहुत सर्दी है, और जलाशय पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे पवित्र समय में जिसका जन्म हुआ है, कार्तिक में जन्म हुआ जिसका, कार्तिक में जन्म बहुत बड़ी बात है ना, शरद मीन्स कार्तिक ना, तो कार्तिक में जिनका जन्म हुआ है और पवित्र स्थान पर जन्म हुआ है, कीचड़ में नहीं उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में बोले। साधु जात मतलब अर्थात सुंदर रूप से उत्पन्न पद के द्वारा उस कमल का जन्म अर्थात उसकी पूर्ण उत्फुल्लता सूचित करी जा रही, खूब अच्छे से खिल गया। ये नहीं कि ऐसे बाजार में वो लोग बंद कमल देते हैं, क्योंकि शायद वो और दिन टिक जाता होगा, जो भी कारण, लेकिन ये पूरी तरह से खिला हुआ कमल है, उसकी बात कर रहे हैं। साधु जात मतलब अच्छे से जो जन्म ले लिया है, मतलब पूरा विकसित हो गया, ये अर्थ है। सत पद के द्वारा उस विशिष्ट उत्तम कमल की जाति और विलक्षणता, मतलब कमल की भी वैरायटी होती है, और साधु जात से यह इंगित किया गया है कि वह खिला सुंदर तरह से है, और सत से यह सूचित किया जा रहा है कि वह कमल की जो जाति है वह बड़ी उत्तम है। जैसे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ की अलग अलग जाति, आम समझते होंगे, आम की तो बहुत जातियां होती हैं, तो आम का एक पेड़ है तो वह एक समान जाति होगी, लेकिन आम में अल्फांसो और क्या क्या होते हैं, जो भी होते हो, दशहरी, हमको वहाँ और भी तो नाम याद होंगे आपको, लंगड़ा लूला जो भी है। तो अब चौसा देखो, काफी बताया वेदवादी को, तो अब आप समझ रहे हैं कि इसमें जाति की उत्कृष्टता होती है। एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पेड़ है अल्फांसो का, तो वह खूब अच्छे से उगा हुआ है, तो ये हो गया साधु जात, अच्छे से प्रकट हुआ। लेकिन उसमें भी एक ऐसा पेड़ हो सकता है जो अत्यंत सुंदर जाति का, उसके आम और मीठे लगते होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? साधु जात और सत में भेद समझ पा रहे हैं? उत्तम कोटि का कमल है और अच्छे से खिला है और उसकी जाति बहुत सुंदर है। इज इट सिंकिंग? क्योंकि साधु और सत तो एक ही जैसे अर्थ में है। साधु भी अच्छे के अर्थ में होता है, सत भी अच्छे के अर्थ में, सद्भाव साधु भावेचा। तो इसलिए सत का मतलब उसकी जाति बहुत अच्छी है, ये क्लियर हो गया। और साधु मतलब उत्तम तरीके से वह प्रफुल्लित है, खूब खिला हुआ अच्छे से। और तथा उदर पद के द्वारा इन सब के अतिरिक्त उस कमल के अंतः कोश अर्थात कर्णिका की शोभा संपद के वर्णन द्वारा सर्वांश रूप में उस कमल की शोभा संपद की पराकाष्ठा प्रदर्शित हुई है। ये समझ में आया बात? उदर मतलब पेट, अंदर वाला भाग। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या है, इस कमल में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेट मी ओपन, कुछ है भी कि नहीं इसमें? हाँ है, होता ही है। तो यहाँ आप इसका ये पेट देख सकते हैं, तो ये नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो ये पेट के अंदर क्या रहता है नहीं दिखाई पड़ता, तो ये पेट जैसा हुआ कि नहीं? इसी को कर्णिका कहते हैं, कर्णिका कहते हैं सर, किसी को कर्णिका कहते हैं। तो ये कर्णिका भी बहुत सुंदर है। तो जरा विचार किया जाए कौन कौन से चीज़ों में विचार करेंगे, श्लोक को देखिए, विचार करेंगे। शरद उदाशय, शरदकालीन समय है, यानी कि सरोवर बहुत सुंदर है, कीचड़ नहीं है वहाँ पे, और पवित्र समय है, उस समय पैदा हुआ, जन्म हुआ। साधु जात मतलब बहुत अच्छे से प्रफुल्लित है, ऐसे बंद नहीं है। और सत मतलब उत्तम कोटि का है। और उदर जो है, उदर श्री मतलब जो उदर, उसका जो कर्णिका है वह भी बहुत सुंदर, उसकी शोभा को भगवान के नेत्र चुराते हैं। इजी समझ में आ रही है? ठीक है। अर्थात जन्म के काल, जन्म के स्थान, जाति, विलक्षणता, अंतःकोश की शोभा के द्वारा कमल की सर्वांश शोभा संपत्ति की पराकाष्ठा का निरूपण किया गया है। मतलब हर तरह से वह कमल बहुत अच्छा है, ये बोल रहे हैं। तुम्हारी नयन भंगी, नयन भंगी क्या होता है? नयनों का संचालन, जैसे भगवान नयन संचालन करते हैं।
तुम्हारी नयन भंगी अपनी शोभा से ऐसे सर्वांग सुंदर सहस्त्र दल कमल की शोभा को भी हरण कर लेती है। अर्थात अपनी शोभा से ऐसे कमल की शोभा को भी पराजित कर देती है। ये भी क्लियर हो गया। श्री यानी सौंदर्य, मुषा मतलब चुराना, और दृशा मतलब भगवान की नयन भंगी। नयन भंगी मतलब नयन संचालन। तुम्हारी वह नयन शोभा जहां जहां स्फुरित होती है, उस स्थान की और कोई शोभा ही देखी नहीं जाती। कहने का मतलब है, अर्थात लिखा हुआ, अर्थात नित्य नव नव शोभा अर्थात भाव संपन्न तुम्हारी वह नयन भंगी उन स्थानों की शोभा को निश्चय ही हर लेती है। यही भाव है। कहने का अर्थ यह है कि कमल चाहे कितना भी सुंदर हो, उसके सौंदर्य की लिमिट है कि नहीं है? लिमिट है। लेकिन भगवान के नेत्रों की शोभा की लिमिट है? नहीं। तो जो चीज़ अनलिमिटेड है, उसके आगे तो कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर हो वो फीकी ही लग जाएगी। इसको आपने बिल्कुल अनुभव किया होगा कि नींबू जूस और खीर कभी खाए हैं फीस्ट में साथ में? कल्याण प्रभु तो कुछ खाने में मिलता ही नहीं बेचारे को, सूखा चना चबाते रहते हैं। कभी नहीं मिला ना। इस्कॉन वृंदावन में तो सबसे पहले इनको देख के भगाओ उसको कि नहीं, इनको घुसना ही नहीं देते। क्या आपने इस्कॉन में कभी प्रसाद नहीं पाया? ऐसी गड़बड़ करते हैं लोग। वो तो नींबू जूस भी दे देंगे और खीर भी दे देंगे। आप किए कि नहीं किया? कल्याण प्रभु बता रहे हैं। सो अब आप पहले नींबू जूस पे, पहले खीर खा लीजिए और फिर नींबू जूस पीजिए, एकदम मीठा एकदम फीका लगेगा। फिर लगा क्यों ले लिया, पूरा मूड खराब हो जाए। नहीं विश्वास हो रहा है तो कल करके देख लीजिएगा। नहीं समझ आ रहा था, एक्सपेरिमेंट कीजिए, केमिस्ट्री लैब बनाइए, खूब अच्छे से खीर बनाइए मीठी, वो खा लीजिए, फिर नींबू जूस। अभी नींबू जूस को बहुत मीठा नहीं करते हैं, जस्ट एक नॉर्मल तरीका से रखते हैं, एकदम आपको लगना क्या ले लिया। तो अब भगवान के नेत्र तो इतने सुंदर हैं कि इनको लिमिट ही नहीं है। और वो जो शोभा है, जो सौंदर्य, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसके आगे कमल को कौन देखेगा, ये कह रही हैं। ठीक है। यहां दृश्य शब्द की तृतीया विभक्ति के एक वचन दृशा पद के प्रयोग से गोपियों द्वारा केवल एक नयन के संबंध में ही भाव प्रकाशित किया गया है। अतएव श्लेष रूप में उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जब तुम्हारे एक नेत्र के कटाक्ष द्वारा ही हमारी इस प्रकार की वध तुल्य अवस्था हो जाती है, तो फिर तुम्हारे दोनों नेत्रों द्वारा जो हो सकता है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश में चाहिए क्या ये? कल्याण प्रभु, यू वांट इन इंग्लिश? हाँ, इनको भेज दीजिए। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए। अब यहां थोड़ी संस्कृत आ गई। रामेण शब्द ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। कुछ याद आ रहा है आपको वेदवादिनी? राम के द्वारा। ठीक है। तो अब यहां कह रहे हैं दृशा शब्द दृश्य का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। निशा माता जी कुछ याद आ रहा है? संस्कृत पढ़ी थी पक्का? कहां तक पढ़ी थी आप? 8 तक तो हाँ, फिर होगा। आपको पता है प्रभु, आप पढ़े थे? कौन सी बोर्ड से पढ़ाया आप इनको? सीबीएसई 3rd क्लास। यूपी बोर्ड पढ़ना चाहिए था। यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संस्कृत। आप भी सीबीएसई से पढ़ी हैं? लो संस्कृत ही नहीं पढ़ा। अरे भाई, कैसे आप लोग सोचे थे कभी सर आप लोग जी गोस्वामी जी की टीका पढ़ेंगे? 75% जी। चलिए ठीक है। अब जिन लोगों को समझ में आ रहा हो तो इतना समझ, ऐसे हम कहें चक्कू के द्वारा और चाकुओं के द्वारा, तो चाकुओं के द्वारा जो हो जाएगा बहुवचन में हो जाएगा, और चक्कू के द्वारा मतलब एक चक्कू के द्वारा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। तो दृश्य शब्द जो है ये इसी से, उसके मूल से दृशा शब्द आ रहा है। आप लोगों ने एक शब्द रूप नहीं पढ़े कभी? रामः रामौ रामान नहीं पढ़ा? डेड वेद लैंग्वेज है। क्या बात कर रहे हैं आप? रामः रामौ रामान रामहम रामौ रामान चक्र चलता है ना। तो रामेण, तो हाँ, तो रामेण उसी तरह से तृतीय विभक्ति का एक वचन। आपकी एक आंख से कह रहे हैं कि आप एक आंख से कमल की शोभा को खींच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यानी एक कमल ने, जितने भी कमल सब कमल विपिन वीथी गर्व सर्व गर्व कशाभ्याम।
बोलते हैं कमल के, कमल विपिन वीथि सर्व गर्वं कशाभ्याम। बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं कमल के जंगल, कमल के विपिन, और वीथि मतलब समूह, तो कमल के जंगलों, कमल के जंगल के समूहों के सारे गर्व को नष्ट करने वाले हैं भगवान के चरण कमल। कमल विपिन, विपिन मतलब जंगल, और वीथि मतलब समूह, कमल के जंगल के समूह के सारे गर्व को नष्ट करने वाले। सारा गर्व मतलब कमल के क्या क्या गुण हैं? एक तो देखने में सुंदर लगता है, और सुगंध बहुत अच्छी है, और ठंडा लगता है, वो सब भगवान खत्म कर दिए। तो यहां कहने की एक आपके आंख से कुछ भाव समझ पा रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों को भाव, जिसको जितने लोगों को समझ में आया वो रिएक्ट कीजिए। ये अच्छा है, समझ में आया तो रिएक्ट बटन दबाइए, और समझ में आ गया ये बताइए। कुछ समझ में आ रहा है? एक वचन, एक व्यक्ति, सुमित्र को समझ में आई, जय, आई एम एनकरेज्ड, वेरी गुड, आई एम गेटिंग सो मच थम्स अप, यस, सो डिवोटीज आर अलाइव। ठीक है, सो नहीं रहा है कोई, जग रहा है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। गॉट इट? जब भी मैं कहूँगा कि समझ में आ रहा है, तो आप लोग जिसको समझ में आ जाए वो थम्स अप करते, यस, ठीक है। तो दृशा शब्द का जो एक वचन है, उससे, दृशा शब्द ये एक वचन, उससे सूचित हो रहा है कि भगवान अपनी एक ही आंख से ऐसा करती है। तो कह रहे आपकी एक आंख ने ऐसा काम किया है, अगर दोनों आंख से कर देंगे तो फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी, ये कहते हैं। ये भी सूचित होता है। श्लेष का मतलब होता है इट इज नॉट स्पोकन बट अंडरस्टूड। ऐसा मत सोचिएगा कि आप जीवन में ऐसा कभी नहीं किए हैं। आप लोग कई बार बोले होंगे, आप ये बोल रहे थे लेकिन हम समझ रहे कि आप क्या बोलना चाहते थे। तो यानी कि जो जो नहीं सुना होता है वो भी आप पकड़ते हो, उसे कहते हैं श्लेष। तो यद्यपि गोपियां ये कह नहीं रही हैं, ये नहीं कह रही हैं, लेकिन श्लेष में सेकेंडरी अर्थ आप लिया गया है, इसको समझना होगा। अच्छा, यदि दृशा पद का सुरतनाथ पद के साथ अन्वय किया जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हरे कृष्ण, प्लीज, हाँ बैठिए बैठिए। यदि दृश्य, अब ये वाला थोड़ा समझने वाला होगा, ये बहुत जबरदस्त है भाई, सब लोग कंफर्टेबल हो गए? यदि दृशा पद का सुरतनाथ पद के साथ अन्वय किया जाए तथा नाथ धातु का प्रयोग याचना के अर्थ में माना जाए, तो अर्थ होगा हे दृशैव सुरत याचक, दृशा के द्वारा ही सुरत की याचना करने वाले, अर्थात हे नयन भंगी द्वारा ही सुरत की याचना करने वाले, तुमने नयन भंगी के द्वारा हमारे निकट सूरत की याचना करके हमें सूरत की इच्छा को जगाया। ये सूरत नहीं है, ये सूरत है। तथा उस पर भी वरद अर्थात वस्त्र हरण के दिन वरदान देकर हमारी उक्त इच्छा को और भी दृढ़ किया। इसके फलस्वरूप हम तुम्हारी अशुल्क दासिका अर्थात बिना मूल्य की दासी बन गई हैं। अतएव इसमें हमारा, नहीं रुकिए, अभी पहले इसको समझिए, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। देखिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिएक्शन, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद रिएक्शन देना, ठीक है। सूरत मतलब होता है कॉन्जुगल लव, प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम जो होता है, और नाथ यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है जो याचना करे। तो भगवान ने केवल अपनी दृष्टि के द्वारा उस कॉन्जुगल लव की, कॉन्जुगल लव समझ रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम है उसकी याचना गोपियों से करी, और उस याचना के द्वारा उन्होंने उनके हृदय में उस कॉन्जुगल लव की इच्छा को जागृत कर दिया। ये यहाँ नहीं हुआ, ये पहले हो चुका है, समझने का प्रयास कीजिए। इवोक कह सकते हैं इंग्लिश में, यस, ही इवोक्ड द डिजायर फॉर कॉन्जुगल लव विद इन द हार्ट्स ऑफ द गोपीज। ये समझ में आ गया? सूरत नाथ, सूरत मीन्स कॉन्जुगल लव, और नाथ मतलब याचना करने वाला। ये बताइए कि बांसुरी किसने बजाई थी? गोपियों ने। तो आप समझ गए, बांसुरी बजाई थी भगवान कृष्ण ने, तो उनकी इच्छा थी, अद्भुत है। और जब आ गई तो कहते हैं आप जंगल की शोभा देखने के लिए आई हैं। कोई लड़की रात्रि में जंगल की शोभा देखने जाएगी, वो भी अकेले? भगवान बहुत मतलब परेशान करते हैं इस तरह से। तो कह रहे हैं कि ये याचना आप स्वयं किए थे, अपनी नयन भंगी से किए थे, ठीक है, आपने जागृत करा, एक बात। दूसरा कह रहे हैं वरद, यानी कि ये जो हम बात समझ रहे हैं वो ये है कि भगवान ने कॉन्जुगल लव यानी प्रेम की जो इच्छा थी वो बहुत पहले जागृत करी थी, और उसके बाद उसी वजह से गोपियों का वो जो वस्त्र हरण की लीला हुई उसमें भगवान ने वरदान दिया था कि आप लोग
मुझे पति के रूप में चाहती हैं तो मैं आपको आगे रासलीला करूंगा। तो वहाँ वरदान दिए थे, इसलिए वरदा से रिलेट कर रहे हैं। आपने पहले इच्छा जागृत कराई, फिर आपने वो वस्त्रहरण की लीला करी और फिर बोला कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, तो इच्छा और नहीं स्ट्रांग हो गई। यानी कि इच्छा जागृत कराने का कार्य भी आपने किया, सूरतनाथ शब्द से बोध हो रहा है, और उसकी इच्छा को दृढ़ किया कि हम आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे बाय गिविंग द बेनेडिक्शन, वो वरदा शब्द से सूचित हो रहा है। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अपने रिएक्शन चालू कीजिए। एक आध दो लोग को आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये लोग बड़े आलसी भाई, रिएक्ट भी नहीं कर रहे कुछ। एक व्यक्ति को समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ रहे हो। ओह, 2-4 लोगों को भी समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। इसके फलस्वरूप हम तुम्हारी अशुल्क दासिका अर्थात बिना मूल की दासी बन गई हैं। अब उसको पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। अतएव इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, अपितु बिना मूल की दासी होने के कारण हमारा गुण ही प्रकाशित हो रहा है। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति किसी का बिना पेमेंट के सेवा कर रहा हो तो उसको निष्काम कहा जाएगा कि नहीं? तो अशुल्क दासिका मतलब हम लोग आपके निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, बाकी देखते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि तुम नयन भंगी के द्वारा अपनी सूरत की इच्छा को प्रकट नहीं करते तो हमारे हृदय में भी विहार करने की तीव्र इच्छा उदित नहीं होती। तो गलती किसकी है? आपकी है। हम लोग क्या है? बिल्कुल गलत, निष्काम हैं, कोई गलती नहीं हमें। हम तो अशुल्क दासिका हैं। आपकी गलती है, आपने ये इच्छा जागृत करी। एक केस चल रहा है, आगे देखते हैं। अतएव सूरत की इच्छा की पूर्ति हेतु अपने धर्म, लज्जा और शील इत्यादि का त्याग कर तुम्हारे निकट आने पर भी हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि बिना मूल की दासी होना हमारा गुण ही है। मतलब धर्म की परवाह नहीं कर रही, लज्जा की परवाह नहीं कर रही, शील की परवाह नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ करके। भाई आजकल के ज़माने में भी ये चीज़ ठीक नहीं मानी जाती है, ठीक है भी नहीं। और उस ज़माने में कितनी कंजर्वेटिव फैमिली रही होगी, तो सब छोड़ करके आपके पास आई हैं। ये तो पक्का था कि वो लौट के आएंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो सब हम कथा नहीं बोल रहे आके। लेकिन इस प्रकार से सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आए। गीता नहीं पढ़े क्या? अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं आप अभी पढ़ाई नहीं है तो कुरुक्षेत्र में पढ़ाएंगे ना, इसलिए भी श्लोक नहीं कोट कर पा रही हैं गोपियां। सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है। किंतु तुम्हारे नयन का सौंदर्य आदि गुण भी वास्तव में दोष ही है। हम लोग बिल्कुल दोष से रहित थे, लेकिन आपका जो सौंदर्य है वो है गुण, लेकिन दोष है, तथा अब तो वह महादोष हो गया है। इसलिए ही गोपियां निघ्नतः इत्यादि द्वारा कह रही हैं कि तुम अपनी नयन भंगी से हमारा वध करो। एक तो इच्छा जागृत करी, फिर उसको वरदान देकर उसको दृढ़ किया, फिर हम लोग तो देखिए अशुल्क दासिका आए हैं, बिल्कुल कुछ सोचे बाहर, कुछ चिंता किए बिना आपके पास आ गई हैं, और उसके बाद आपको मार रहे हैं। आप मार कैसे रहे हैं? अपने नयन के संचालन के द्वारा ये मार रहे हैं। श्लेष के द्वारा भी, श्लेष में सेकेंडरी मीनिंग के द्वारा भी उस नयन भंगी के प्रति दोषारोप करने के लिए ही उसका चोरी की क्रिया में अभिनिवेश दिखलाया गया है। मतलब सेकेंडरी मीनिंग कह रहे हैं कि जो हमारा नयन भंगी मीन्स नयन का संचालन है, उसमें चोरी करने की बहुत प्रवृत्ति है। अब इस सेक्शन को बहुत ध्यान से सुनना होगा। बहुत बड़ा चोर है, चोरी करने में बहुत अभिनिवेश है। अभिनिवेश मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन। कुछ लोग चोरी नहीं होते, मतलब एकदम एब्जॉर्ब होते हैं कि चोरी करनी ही है किसी तरह से। तो भगवान के नेत्रों का जो संचालन है वो चोरी करने में कैसे एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे अब वो समझा रही हैं। तुम्हारे नयन भंगी रूप चोर का चोरी की क्रिया में अभिनिवेश 3 प्रकार से संभव है। पहला, साधु अर्थात सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति का अपहरण करने वाले बहुत बड़े दोष को भी दोष रूप में नहीं समझना। ये समझे? अरे कोई भाई लूट खसोट करके पैसा इकट्ठा किया है, उसका पैसा चुरा लेते अलग बात है, लेकिन साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति का पैसा चुराना अच्छी बात होती है। यहाँ तक कि हम जगाई मधाई की लीला पढ़ रहे थे, तो उसमें मधाई ने मारा नित्यानंद प्रभु को, तो जगाई डांटता है, अरे इस साधु को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तो साधु को आहत करना, साधु को परेशान करना, साधु लोगों को तो चोर डकैत भी परेशान नहीं करते हैं सामान्यतः। कह रहे चोरी का इतना अभिनिवेश है कि ये देख ही नहीं रहे कि साधु कौन है। साधु समझ गए, कमल साधु, उसका भी संपत्ति चुरा लेंगे।
तो पहला अभिनिवेश क्या है चोरी में? साधु हो चाहे असाधु हो, उसकी संपत्ति को चुराएंगे। एक अभिनिवेश, समझ आ गया? दूसरा अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश मीन्स एब्जॉर्प्शन, सो एब्जॉर्ब्ड इन स्टीलिंग कि वो सामने वाले के गुण को देख ही नहीं रहे। देखिए आप इसको समझिए, कोई उग्रवादी है, अब वो किसी आर्मी के स्टाफ पर मतलब अटैक करता है तो उतना बुरा नहीं मानते, चलो भाई तुम उसके पास भी गन है। लेकिन कुछ बिल्कुल अब घूमने गए हैं, सॉफ्टी खा रहे हैं, उनको गोली मार दी तो खराब माना जाएगा ना। सीधे साधे लोगों को आगे गोली मार दी तुमने, ये ज़्यादा गुस्सा की बात होगी। तो अब कोई मान लीजिए काला धन लेके घूम रहा है, अपना ब्लैक की कमाई लेके घूम रहा है, तो उसका कोई पैसा चुरा ले तो कभी कभी लोग सराहना भी करते हैं, बड़ा पैसा कमाया था ना, अच्छा चोर लेके चला गया। लेकिन जो बेचारा बड़ा ईमानदारी से पैसा कमाया है, उसका पैसा कोई चुरा ले तो खराब माना जाएगा। तो यही गोपियाँ कह रही हैं कि आप तो साधु व्यक्ति का भी पैसा चुरा लेते हो। तो पहला अभिनिवेश क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, किसी दूसरे की वस्तु के अत्यंत गुप्त स्थान पर छिपे रहने पर भी उसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना। समझे? तथा ये समझे बात उसके, एक मिनट, यही है ना इसका अर्थ? हाँ, तो अब मैंने पहले बताया था कि कमल है और उस कमल के अंदर कर्णिका है। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कमल के अंदर कर्णिका होती भी है कि नहीं है। एक कर्णिका का मतलब क्या है? कितने लोगों को क्लास में आने से पहले पता था कि कर्णिका का मतलब क्या है? कितने साधु लोग हैं, कुछ नहीं पता। वेरी गुड, एक माता जी को पता था, ठीक है, ओके। तो आप लोग कितने साधु लोग हो, आपको पता ही नहीं कि कमल के पास क्या है अंदर। कुछ भी नहीं पता, इतना साधु लोग यहाँ पे हैं। तो भगवान कमल के जो पेट में, पेट ही चीर लिया पेट में जो कर्णिका है उसका सौंदर्य उसको चुरा रहे हैं। तो ये भी चोरी का अभिनिवेश है कि नहीं? आप समझे नहीं होंगे इस बात को। समझिए कि किसी के घर में सोना कहाँ रखा है वो किसको पता होता है? अरे जिसका है वो तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप किसी घर में जाएंगे तो तड़ लेंगे कहाँ पैसा रखा होगा। वो प्राय ऐसी जगह नहीं रखते जहां पे आप गैस करो। तो अब कोई व्यक्ति इतना तड़ा हो, तड़ना समझते हैं आप? तड़ना है भगवान, मेरी हिंदी नहीं समझ रहे। वो तड़ना मीन्स भांप लेना कि कहाँ क्या रखा हुआ है। तो इसके लिए व्यक्ति को बहुत चोरी में एब्जॉर्प्शन चाहिए, मतलब माइंड उसका एब्जॉर्ब होना चाहिए, कैसे चोरी करना है, कैसे चोरी करना है, कौन कहाँ सामान रखा है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि सुना, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा कभी कभी माताएं शाम के समय जा रही होती हैं, इधर वाणी आश्रम के पीछे भी हुआ था, तो उनके कान की बाली को कुछ स्कूटर वाले लेके जाते हैं, मतलब स्कूटर वाले जा रहे होते हैं चोर, वो कान की बाली को उखाड़ लेते हैं। तो उनकी नज़र है ना कि बाली है और वो सोने की है कि आर्टिफिशियल की, सब समझ लेते होंगे। इज इट नॉट? दे मस्ट हैव दैट एब्जॉर्प्शन। हम लोग को कहाँ ध्यान रहता है? हमने कहाँ ध्यान रहता है कि आप बताओ कितने लोग जब करते हैं उस समय देख रहे हैं किसकी कान में कौन सी बाली है। हु केयर्स? इज इट नॉट? नहीं नहीं ध्यान रहता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भाई जहाँ रहेगा वहाँ का ज्ञान मिलेगा ना। तो कह रही आप तड़ लिए हैं कि गुह्य कमल के पेट में, मतलब पेट में कर्णिका में कितना सौंदर्य है, उसको भी आप देख लिए। द्वितीय अभिनिवेश है। ये सब किसके दुर्गुण बताया जा रहा है? भगवान की नयन भंगी का। ओके नेक्स्ट। तृतीय, अत्यंत कठिनता से जाने योग्य स्थान पर भी पहुंच जाना। ये भी आप देखे होंगे कि चोरी करने के लिए अब कोई जाता है तो उसमें बड़े खतरे होते हैं। तो अब सोचिए कमल उगा है सरोवर में, सरोवर कितना गहरा होता है, अब उसमें जाकर के कमल के पेट की शोभा को चुरा लेना तो मुश्किल नहीं होगा? तो इस जगत में देखा जाता है किसी को चोरी करनी होती है तो बहुत दुरूह, जहां पे पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जाकर भी उस स्थान को से चीजों को चुरा लेता है। तो ये तो उसका अभिनिवेश होगा तब ना करेगा। हम देखिए बहुत बड़ी चोरी नहीं की, हम लड्डू की चोरी करते थे। हम अच्छे से याद है, नानी हमारे, हम लोग नानिहाल जाते थे तो लड्डू बना के रखती थी, बेसन के लड्डू, लव इट। उस टाइम गॉल ब्लैडर था। तो अब नानी रख देंगी इसे, इसी तरह की लोहे की अलमारी थी, उसके ऊपर रख देंगे। हम लोग छोटे थे तो एक चढ़ेंगे फिर उसके ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऐसे करके चुरा लिया। और हमको याद आ रहा है हमारे घर के बगल में एक क्रिश्चियन आंटी रहती थी, उनके अमरूद निकलते थे। तो हम लोग लटक पटक करके जब दोपहर में सो रही होती जाके जाते थे और अमरूद चुरा के ले आते। ऐसा नहीं था, घर में पैसा नहीं था, लेकिन चोरी का एक मजा होता है। और तो आई एम नॉट एनकरेजिंग, लेकिन शायद आप लोगों ने कभी खेल किया हो। आई हैव डन दैट नेवर। तो वो तो उसमें एब्जॉर्प्शन था, पूरी प्लानिंग रहती थी। देखो भाई सो तो नहीं रही आंटी, हाँ सो रही, चलो चलो। उसके बाद चोरी करके ले गए।
तो अब कठिन चोरी ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं कर सामने से रख दिया है उसके बाद कोई चोरी करने देगा, तो ये बहुत बहुमूल्य वस्तु है, तो उसको व्यक्ति बड़े ऐसे स्थान पे रखता है कि पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि ये भी दिखा रहा है कि आपका अभिनिवेश बहुत है, क्योंकि इस कमल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये दोषारोपण कर रही है कि आपकी नयन भंगी का, आपके नयनों के संचालन में 3 प्रकार के चोरी का अभिनिवेश है। समझ में आ गया? कोई तो रिएक्शन दो भाई, समझ में आ गया? सब आलसी है यहाँ पे। एक व्यक्ति बस दे दे, त्रिवित कुमार, हाँ बस ठीक, आ गया। नेक्स्ट, शरद दास, ये 1 मिनट, ये किसी को नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं। कमल को साधु बोला जा रहा था, द्वितीय में कर्णिका की शोभा को चुराने की बात की गई है। तो अरे भाई ये देखो, समझे नहीं। प्रथम में कमल को साधु बोल रहे हैं, द्वितीय में बता रहे हैं कि कमल का जो गुप्त स्थान है अर्थात जो कर्णिका है उसको, उसके शोभा को भी चुरा लेते हैं। तो कमल को चोर नहीं कहा जा रहा है, भगवान की जो नयन भंगी है उसके चोरी में एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन इन द एक्ट ऑफ स्टेल्थ, ये बोल रहे हैं, उस पर विचार किया, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने समझ पूछ लिया। इनमें से चोरी की क्रिया में प्रथम प्रकार के अभिनिवेश का संकेत शरद दाशे साधु जात सत सरसिज पद में किया गया है। देख करके समझ में आई क्लास? ये क्लास आप तो सुन चुके हैं। क्या नाम क्या हुआ आपका? श्री गरुड़ पंडित प्रभु। आप तो समझ रहे हैं ना कि क्लास कैसे होती है, कहानी नहीं है ना। तो देख, वो भक्तों को कुछ फाइल शेयर कर दीजिए जब आप जिम में है तो समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो फिर उनके लिए वो प्योर डिवोशनल टॉर्चर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। तो दिखाइए PDF, तो समझ में आएगा। शरद उदाशे अर्थात शरद ऋतु में जलाशय का जल अत्यंत स्वच्छ अर्थात निर्मल हो जाता है। यह कमल के अत्यंत पवित्र जन्म स्थान के संबंध में निर्देश करता है। साधुजात पद उस कमल का जन्म अर्थात उसकी पूर्ण उत्फुल्लता की ओर संकेत करता है, और सत शब्द कमल के दिव्य रूप और गुण अर्थात सौंदर्य और मधुरिमा का सूचक है। ये बात समझ में आ रही होगी। यह समस्त महिमाएं उस कमल के साधु भाव को प्रकट करती, तो ऐसे साधु व्यक्ति के सौंदर्य को चुरा लेना। ऐसे निर्मल कुल में उत्पन्न कमल रूपी साधु की संपत्ति, और साधु जात मतलब जो साधु पैदा हुआ है, साधु मतलब भक्त, इतने अच्छे भक्त की संपत्ति अर्थात शोभा का अपहरण करने के कारण तुम्हारी नयन भंगी ने जो बहुत बड़ा दोष किया है उसे नहीं मानना ही चोरी की क्रिया में प्रथम प्रकार का अभिनिवेश है। मतलब अपना, एक तो तुम्हारा अब्जॉर्प्शन है चोरी में, और तुम मान भी नहीं रहे हो कि तुम चोर हो। इसे अब इसको समझते हैं हम। हाँ, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, हम चोर हैं, अरे तुम्हारा बाप चोर है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो ये बात समझ में, ये और डेवलपमेंट हो रहा है कि एक तो चोरी में अभिनिवेश है आपका, और दूसरा मानते भी नहीं कि चोर है। ठीक है, नेक्स्ट, सरसिजोदर पद के माध्यम से नयन भंगी के द्वारा चोरी की क्रिया में द्वितीय प्रकार के अभिनिवेश को दिखलाया गया है। शरतकालीन महाजलाशय के बीच में प्रस्फुटित मतलब प्रकट सहस्त्रदल कमल अपने उदर अर्थात अंतःकोश में अपनी शोभा संपत्ति अर्थात कर्णिका को छिपाकर रखता है, किंतु तब भी न जाने कैसे तुम्हारी नयन भंगी को कमल की उस अति निगूढ़ संपत्ति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था ना कि जान लेना कि कहाँ क्या सामान रखा है, पता नहीं कैसे मालूम चल जाता है। तो आप ये फोटो देख सकते हैं, ये कमल है, सुंदर सा कमल है, और ये इतने डीप जलाशय में उगा हुआ है। तो कितने लोग जाएंगे इसको पकड़ने के लिए, मतलब उसमें से कुछ चुराने के लिए, निकालने के लिए। तो यार छोड़ो यार, बाजार में ले लेते हैं, कौन इतना जाएगा, परिश्रम करेगा। लेकिन भगवान इसकी कर्णिका की शोभा को चुरा लेते हैं। अर्थात ऐसे सहस्त्र दल कमल के अंतःकोश में अति निगूढ़ रूप में अर्थात बहुत गुह्य रूप में स्थित कर्णिका की शोभा का भी तुम्हारा नयन न जाने कैसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसका हरण कर लेता है। शोभा का हरण कर लेता है। शोभा स्त्री है, तो एक दूसरे की स्त्री को हरण करके रख लियो, और हम तुम्हारी अमूल्य अशुल्क दासिका हम लोग को त्याग के बैठो, ये क्या कर रहे हो? समझ में आ गया? गॉट इट? वो स्त्री जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती उसको हरण करके रख लिए हो, और जो हम सब रहना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं, उनको तुम
मतलब धिक्कार रहे हो, सामने नहीं आ रही, ये क्या है? तुम्हारी नयन भंगी के द्वारा चोरी की क्रिया में तीसरे प्रकार का अभिनिवेश इस प्रकार का है। वर्षा ऋतु के उपरांत शरद ऋतु में सरोवर निर्मल जल से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे जलाशयों का मध्यस्थल अत्यंत गहरा होता है, इसलिए ऐसे सरोवर के मध्यस्थल पर विराजमान सहस्त्र पत्रों वाले कमल के समीप पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त कमल के सहस्त्र पत्तों द्वारा आवृत होने के कारण उसे भेद कर उसके उदर अर्थात कर्णिका तक पहुंचना नयन भंगी के लिए और भी कठिन है। हजारों पत्ते हों और अभी दूसरा कमल दीजिए, दूसरा कमल दीजिए, और नहीं पहुंच पा रहा हाथ, पहुंच जाएगा। देखिए एक कमल जो ग्लास पे रखा है वहां हाथ पहुंचना मुश्किल है। अब आप ये बताइए कि इस कमल के अंदर क्या है, तो आप आंखों से कैसे मालूम कर लेंगे? नहीं दिख रहा ना कुछ इसमें, आपके सामने हमेशा 5-6 फीट की दूरी पे है। तो अब वो कमल जो सरोवर के अंदर है उसकी शोभा को, अंदर की शोभा को कैसे भगवान की आंखें चुरा लेती? मैं आंखों वाली बात बोल रहा हूं। आप अपनी आंखों से अंदर इसके कुछ में, अभी तो सूख गया बेचारा, लेकिन इसके अंदर क्या है आप नहीं जान सकते। और वहां कमल कहीं सरोवर में उगा हुआ है गहरे में, और उसके चारों ओर बहुत प्रोटेक्शन है। भाई पत्ते आप तुलना कर सकते हैं जैसे संतरी हो, कोई व्यक्ति की पत्नी है या सुंदर उसकी मतलब जो भी है वो प्रेमिका जो कुछ भी कह लीजिए वो है, और उसके चारों ओर उसने बहुत सारे गार्ड लगा रखे हैं, तो वहां से उनको उसका हरण करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो ये जो पत्ते हैं वो क्या है, गार्ड जैसे होगा कि नहीं होगा? उतने सारे गार्ड होने के बावजूद भी, हजारों हजारों गार्ड होने के बाद भी आप उसकी शोभा संपत्ति को चुरा लेते हैं। किसकी? कमल की। अतएव ऐसी दुरवगाह्यता मतलब जो बहुत गहरा जल है अर्थात अगाध जल से परिपूर्ण सरोवर में दुर्भेद्यता का, यानी कि जिसको भेदना मुश्किल है, वो 1000 पत्ते हैं उसमें, दुर्भेद्यता का भी अतिक्रमण कर, उसको पार कर, अर्थात सहस्त्र दल वाले कमल की उदर का भेदन कर उसकी शोभा का हरण कर लेने के कारण प्रतीत होता है कि किस प्रकार तुम्हारा नेत्र अत्यंत कठिनता से जाने योग्य स्थान पर भी पहुंच जाता है। ये क्लियर हुआ? अब आगे देखना। वास्तव में कमल ने तुम्हारी नयन भंगी के भय से ही अपनी सर्वांग मनोरम शोभा रूपी श्री नायिका को अपनी नायिका को अपने अंतःकोश में छुपाकर सहस्त्र जल से ढक रखा था। अब तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि वो डर रहा था कि तुम्हारी नयन भंगी चुरा लेगा हमारी पत्नी को लेकिन कमल की पत्नी मतलब उसकी शोभा तो छुपा के रखा हुआ था लेकिन फिर चुरा ली। तो किंतु तुम वहां पहुंचकर भी उसका हरण कर लाए। ठीक है, क्लियर है? तब व्रज और वृंदावन में निर्भय होकर विचरण करने वाली हम सरल गोपियों की तो बात ही क्या है। गॉट इट? ये समझ में आया? ये बड़ा मजेदार पॉइंट है कि एक लड़की है, नायिका है, वो कहाँ है? वो अपने नायक के संग और छुप करके पूरा सिक्योरिटी में है, उसको आप चुरा लीजिए। तो हम जो नायिका घूम रही हैं व्रज में ओपन में, हमको चुरा लेंगे तो कौन से आश्चर्य की बात है। कर्णिका को नायिका कहा जा रहा है। हाँ जी, और किसको कहेंगे आप बताइएगा? कोई अदर ऑप्शन भी होता है क्या? और कुछ प्रश्न? एक पूछ रहे हैं क्या इस गोपी भगवान को ताना दे रही हैं उनके नेत्रों के माध्यम से? इज इट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? अरे ताना तो स्पष्ट है, नेह किम वधः, क्या नेत्रों से मारना नहीं है, तो स्पष्ट है। बाकी ये जो अर्थ लिए जा रहे हैं श्रीला जीव गोस्वामी के द्वारा, ये श्लेष अर्थ है। श्लेष मीन्स subtle meanings like that, not directly from the shloka. नए भक्तों को नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको ये समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप नए नहीं रहेंगे तब समझ में आएगा, इसलिए अभी से बोल रहा हूं, समझना? तो अभी बस समझ लीजिए कि भगवान की बात हो रही है घबराइए मत, हम खींचते नहीं क्लास को, जब ये तात्पर्य खत्म हो जाएगा तो रुक जाएंगे, घबराइए मत। हम मान रहे हैं कि नए भक्तों को तो हिंदी ही नहीं समझ में आ रही होगी, संस्कृत तो नहीं लग रही आपको हिंदी कैसे? तो अगर हिंदी समझ में आ रही तो बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो अर्थ बड़े सटल हैं। कोई बात नहीं, सुनिए, भगवान के बारे में बात हो रही है, हर चीज़ तो बात समझ में नहीं आती है। तो ये लेकिन समझ में आई आपको नायिका वाली बात कि शोभा रूपी नायिका को आप इतने चुपके से चुरा लाए, इतने गोह स्थान से चुरा लाए, तो हम तो ओपन में घूम रही हैं, हमको तो पकड़ ही लेंगे आप। गोपियों की तो बात ही क्या, इसमें क्या लगा? कैमुत्य न्याय लग गया। ठीक है, अच्छा,
उस नयन भंगी रूपी चोर द्वारा हमारा भी अपहरण हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि तुम्हारा, अगर भगवान कहें कि तुम्हारा अपहरण कर लिए तुम्हारे हृदय का, तो तुम्हें कोई दिक्कत है? कहते नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने नयन के द्वारा कमल की शोभा रूपी श्री नायिका को हरण करोगे, ऐसा जानकर ही कमल सावधानी पूर्वक अपनी शोभा संपद को उदर में छुपाकर अगाध जल में वास करने लगा। ठीक है, किंतु दुख की बात तो यह है कि उसके ऐसे कुटिल व्यवहार को देखकर भी तुम बिल्कुल रुष्ट नहीं हुए। ये कुटिलता हुई ना कि छुपा के रख लेना, नहीं देना। अरे कोई 10 रुपए, अरे हमारे पास कुछ नहीं है भाई, अरे वो फोन लेके चल रहे हैं। अब कोई भिखारी आपसे 10 रुपए मांगेगा तो ये तो नहीं कहेगा ये पेटीएम अभी तो भारत में शायद स्थिति नहीं आई कि भिखारी का भी वो पेटीएम सिस्टम रखे। तो हम लोग क्या, कोई लोग कुछ नहीं है, देखो यार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे करके कुटिलता रखता है, अपने धन को छुपाते हैं, इसी तरह से छुपाते हैं, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हमारे पास। तो उसके कुटिल व्यवहार को देखकर भी तुम रुष्ट नहीं हुए। इज इट नॉट सिंकिंग? ठीक है। तथा उसकी शोभा को, इसकी नायिका को हरण करके परम आदर पूर्वक अपने नयन में रख लिया। अब कहेंगे आप नयन में कैसे रख लिया? कमल की शोभा को भगवान ने नयन में कैसे रख लिया? ये नहीं समझ में आ रहा ना? देखिए बात क्या है, बात शोभा की है। भगवान के नयन की इतनी शोभा है कि उन्होंने कमल की शोभा को खींच लिया। तो एक शोभा वहां से शोभा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगी? नाम तो वही है ना। देखिए बात क्या है, ये काव्यात्मक शैली है बोलने की। कमल, भगवान के नेत्रों को कमल से तुलना करते हैं कि नहीं? तो भगवान के नेत्रों के जो कमल हैं, उन्होंने इस कमल की शोभा को खींच लिया। उनके नेत्र कमल की शोभा से कमलों की शोभा खत्म हो गई, बची ही नहीं। मैंने आपको समझाया था ना, खीर खाएंगे तो अब नींबू का जूस पियेंगे तो उसके चीनी गायब। अनुभव होता है कि नहीं? चीनी गायब, यार चीनी बड़े कम डाली है, तो डाली तो उतनी ही, लेकिन चीनी तो खींच ली ना उसने। तो कमल की शोभा खींच करके भगवान की नेत्र रूपी कमल में चली गई कि नहीं चली गई? और बड़े आदर के संग करें, अरे हम तो आपके लिए क्या कहते हैं उसको, आपके लिए पलके बिछाएंगे। इसका क्या मतलब है? और अपने को किसी व्यक्ति को अपनी पलकों पर रखना, इसका क्या मतलब होता है? आंखों के तारे सुना है आपने? आंखों का तारा, आंखों का तारा का जो मैं अर्थ समझ रहा हूं, आंखों में हल्की सी हमारी जो व्हाइट सी लाइट होती है ना, उसको आंखों का तारा कहते हैं। दैट मीन्स किसी को अपनी आंखों के अंदर रखना। तो जैसे कमल ने कर्णिका की शोभा को अपने पेट में रखा हुआ था, भगवान ने उसी शोभा, अब इसको हम जस्ट प्लेइंग ऑन वर्ड्स, उसी शोभा को अपने नेत्र में रख लिया। तो अब किसी को अपने नेत्र में रख रहे हैं तो आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस शोभा को कौन रखा हुआ था? कमल, जो कि कपट कर रहा था, उसे छुपा के रखा हुआ था। तो उसके कुटिल व्यवहार को न देखते हुए उसकी शोभा को आपने अपनी आंखों में रख लिया। कितना आदर दे रहे हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु हमने कमल की भांति कभी भी किसी प्रकार का कोई कुटिल व्यवहार नहीं किया, अपितु सरलता प्रकाश करती हुई इस व्रज और वृंदावन में सर्वत्र निर्भय होकर विचरण करती रही। आपने वंशी वादन किया और हम आपकी वंशियों को सुन करके सब कुछ छोड़ कर आ गए कि देखिए कितना सरल हमारा हृदय है। ऐसी सरल होने पर भी तुमने हमारे धैर्य, धर्म, लज्जा, कुल, शील, मान, प्राण, मन इत्यादि सभी कुछ को बलपूर्वक अपहरण कर लिया। ठीक है, कमल का कुटिल व्यवहार होने पर भी तुमने उसकी शोभा को आदर सहित अपने नयन में रखा, किंतु हम तुम्हारी अशुल्क दासी अर्थात बिना मूल की दासी होकर तुम्हारे चरणों में उपस्थित तुम्हें ध्यान दीजिएगा, आपके चरण की अपेक्षा कर रही हैं, आंख की अपेक्षा नहीं कर रही कि आंख में रख लीजिए हमको, ये नहीं कह रही हैं। और तुम हमें इस रात्रि काल में घनघोर जंगल में छोड़कर चले गए हो। तो आप समझ रहे हैं ये बात है? समझ में आया ये बात? आई थिंक इट्स वेरी इजी। इस विपरीत आचरण के कारण जो ईर्षा होना स्वाभाविक है, उस ईर्षा को त्याग कर निरुपाधिक रूप से तुम्हारी सेवा करने वाली होने पर भी तुम हम गोपियों को अपने नेत्र द्वारा पुनः वध करना आरंभ कर रहे हो, यह परम अन्याय है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि कोई स्त्री है, स्त्री से मेरा मतलब प्रेमिका है, और उसके प्रेमी के पास कोई दूसरी स्त्री जाएगी तो उसको ईर्षा नहीं होगी। तो तुम दूसरे की स्त्री को अपनी आंख में रख लियो समझे, और हम आपके चरणों की सेवा करना चाहती तो अपने नेत्र से हमको मार रहे हैं अच्छा चलिए, आप रख लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कमल की शोभा को अपनी आंख में रख लिया होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया निरुपाधिक, मतलब हम अपनी ईर्षा को त्याग कर कि भाई हम आपकी प्रेमिका हैं,
आपने दूसरी स्त्री को रख लिया है, फिर भी उसको त्याग कर आपकी सेवा करना चाहती हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने कमल की शोभा को रख लिया है, लेकिन आदर पूर्वक रखा, लेकिन हम तो आपके चरणों की सेवा करना चाहती हैं, फिर भी आप हमारा वध कर रहे हैं। देखिए, ये निरुपाधिक सेवा का मतलब आ रहा है अशुल्क दासिका से आ रहा है कि हम कोई मूल्य नहीं मांग रहे हैं। यह परम अन्याय है। इसे बतलाने के लिए ही गोपियां निघ्नतः अर्थात वध कर रहे हो इत्यादि कह रही हैं। गोपियों द्वारा नेह किम वध अर्थात क्या नेत्र के द्वारा किया गया वध वध नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम यह सोचते हो कि तुम चोरी करने में अत्यंत निपुण हो, इसलिए तुम्हारे इस प्रकार गुप्त नेत्र कटाक्ष के प्रयोग द्वारा किए जा रहे हमारे वध से जगत के लोग अवगत नहीं होंगे, किंतु ऐसा होने से क्या यह वध के रूप में गण्य नहीं होगा। मतलब तुम नेत्रों से हमको मार रहे हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तुम नेत्रों से मार रहे हो तो तुम पर केस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, यह भी मारना होता है। अब और समझिए, सुरत नाथ और वरद इन दोनों संबोधन पदों से गोपियां सूचित कर रही हैं, अहो हमने तुम्हारी उस नयन भंगी द्वारा की गई सूरत की प्रार्थना और वरदान प्रदान आदि के संबंध में सब कुछ जान लिया है। तुम जिस नयन भंगी से सूरत प्रार्थना कर रहे थे और वरदान दे रहे थे वह सब कुछ झूठ था। अभी तो भगवान रासलीला में करके पे छोड़ दी ना इन लोगों को। अर्थात केवल हमें वध करने के लिए ही तुम मिथ्या कौशल मात्र विस्तार कर रहे थे। देखिए, बात समझ में नहीं आई होगी कि आंख से भगवान ने कैसे मार दिया। देखिए, अब हम इस बात को अनुभव किए हैं कुछ लोगों को जान करके कि अगर किसी माता जी का मन किसी पुरुष पे है और वो उनको छोड़ देते हैं, देन शी बिकम्स डिसफंक्शनल, शी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये उनका स्वभाव होता है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, उसमें कोई व्यक्ति उनको विरोध कर ही नहीं सकता है। एटलीस्ट माता जी तो नहीं कर सकती। ये बात भागवत में भी कई बार आई है और ये दशम स्कंद में भी जो रासलीला में ही बात आती है कि अगर कोई माता जी मतलब कोई भी लड़की है उसका मन बहुत आसक्त है किसी पुरुष में, वो छोड़ देता है तो काम नहीं कर पाते, तो बिल्कुल लिटरली वो डेड बॉडी जैसे हो जाती हैं। ये इस जगत में देखा जाता है। बहुत बार तो लोग आत्महत्या वगैरह क्या क्या कर लेते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे हृदय में आपने अपनी आंखों से इच्छा जागृत करी, सूरतनाथ और अपने नयन भंगी से इच्छा जागृत करी, वरदान दिए, सब किया वो किया, अब उसके बाद हमको बुलाए फिर छोड़ दिए। तो क्या ये मरने के समान नहीं है? क्या ये मारने के समान नहीं है? अब समझ में आया कि नयन भंगी से कैसे भगवान मार रहे हैं। नहीं समझ में आया भाई? हम तो देखिए इसको एक इंजीनियर की तरह पढ़ रहे हैं उनको कोई रसिक भक्त नहीं है, हम इसको इंटेलेक्चुअली पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे क्या हो रहा है इच्छा। और ये हमने देखा, एक माता जी थी, वो किसी वक्त से मतलब किसी व्यक्ति से प्रेम कर रही थी, तो वो उसने भी तो कुछ फॉरवर्ड किया होगा ना, आई लव यू या कुछ भी बोला होगा, जो भी किया होगा, तब ना वो उस बात आगे बढ़ी। फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया, मना कर दिया, तो बहुत डिप्रेशन में आ गई, भक्ति भी नहीं कर पा रही थी। तो गलती तो उस लड़के की तरफ से थी ना भाई, तुम छोड़े उनको। तो ये तो हम एक लौकिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब गोपियों का तो प्रेम असीमित है, असीमित लेवल, असीमित। तो अब भगवान अपने को दूर कर दिए हैं, तो वो बिल्कुल उनको मारने जैसा ही है भाई। मरा हुआ व्यक्ति कुछ काम कर पाता है? कुछ नहीं काम कर पाता, ही कैन नॉट फंक्शन। तो कह रहे हैं कि हमको मार रहे हैं आप। देखिए, इस बात को और भी समझिए। प्रभुपाद पहले बता रहे थे कि पहले ज़माने में पत्नी इतनी अत्यधिक आसक्त होती थी पति में कि अगर पति का शरीर छूट गया तो अब उससे जीना नहीं संभव हो पाता था। उसके लिए मरना बहुत आसान होता था, मरना ज़्यादा आसान होता है। तो इस प्रकार से बात समझनी होगी कि कैसे भगवान नेत्र भंगी के द्वारा वध कर रहे हैं। अर्थात केवल हमें वध करने के लिए ही तुम मिथ्या कौशल मात्र विस्तार कर रहे थे। मतलब तुमको हमें मारना था और तुमको हमको सबको फंसा लिया, तुम सबको एक साथ मार रहे हो। अन्य पदों की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार ही करी गई है, उसको पहले पढ़ लिया गया था। अथवा, अब दूसरा और अर्थ आ रहा है, अथवा मूल में जो अशुल्क दासिका पद है उसका अविश्लेष कर आ को हटा दीजिए। अशुल्क दासिका था, उसमें हटा दीजिए। तादृश दृशैव शुल्क दासिका, इस प्रकार अन्वय करने से अर्थ होगा, हम तुम्हारी वैसी अर्थात कमल की कर्णिका की शोभा को भी हरण करने वाली नयन भंगी की छटा पर ही बिक कर तुम्हारी दासी हुई। अर्थात तुमने मूल्य दिया है। क्या मूल्य दिया है? हम तुम्हारी शुल्क दासिका हैं, तुमने पेमेंट कर दिया था। पेमेंट है तुम्हारा नयन भंगी।
भगवान का दृष्टिपात, वो ही उन गोपियों का पेमेंट था, ये कह रहे हैं। अर्थात वैसी नयन भंगी रूपी मूल से ही तुम्हारे निकट अपने को बेचकर तुम्हारी दासी बन गई हैं, किंतु ऐसा होने पर भी तुम हमारा परित्याग कर जो कुछ कर रहे हो वह वध की अपेक्षा किसी अंश में कम नहीं है। अब देखिए एक बात है, यद्यपि ये कह रही हैं कि आपके दृष्टिपात ही मूल्य है, लेकिन दृष्टिपात तो कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है ना। जगत में लोग देखते ही हैं, इधर से उधर उधर से उधर सब देख रहे हैं, तो कोई कहे कि आपने हमको देख लिया, हम आपके इसी मूल्य के हम आपके सेवक बन जाएंगे। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ग्लांस ऑफ कृष्णा इज डिफरेंट। भगवान के दृष्टिपात के द्वारा, ये सिद्धांत है, भगवान के सामने क्यों जाना चाहिए। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो ये सबके ऊपर लागू हो रहा है। भगवान अपने दृष्टि मात्र से अपने भक्त के हृदय में अपनी सेवा करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं, इसलिए भगवान के सामने जरूर जाना चाहिए और अपनी मुस्कान के द्वारा उस सेवा की इच्छा को बनाए रखते हैं। ये सब बातें हम लोग ही चक्रवर्ती पाद की टीका में अभी भागवत में स्थान में कहीं पढ़ेंगे। तो अब गोपियों का स्वाभाविक सी बात है, श्रृंगार रस है, तो भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर कोई साख्य भाव का होगा तो उसके अंदर साख्य भाव की सेवा का भाव जागृत करेंगे। समझ रहे हैं ना बात। इसलिए हम लोग भगवान को देखने नहीं जाते, हम जाते हैं ताकि भगवान हमको देखें कि हमारी क्या स्थिति है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो भगवान का ये दृष्टिपात होता ही है, तो इस दृष्टिपात की वजह से वह उनकी शुल्क दासिका हो गई, लेकिन फिर भी तो परित्याग कर रहे हैं, ये वध की अपेक्षा किसी अंश में कम नहीं, मतलब मारना ही है। अतएव सूरतनाथ अर्थात हे, अब ये देखिए बड़ा जबरदस्त है, सूरतनाथ को कैसे तोड़ा है। हे सुष्ठुरतानाम जननाम उपतापकः, क्योंकि नात्र धातु का एक अर्थ संताप प्रदान करना है। इसको पूरा पढ़ूंगा तो समझाता हूं। सु प्लस रथ प्लस नाथ, सूरतनाथ हुआ, सु प्लस रथ प्लस नाथ। सु मतलब सुष्टु यानी अच्छे रूप से, रथ मतलब जो लगे हुए हैं, और नाथ मतलब अपने जनों को ताप प्रदान करने में जो लगे हुए हैं। ये अर्थ समझ में आ रहा है? कोई रिएक्शन? नो एक्शन, नो रिएक्शन, नहीं समझ में आया। अभी पढ़ता हूं फिर समझ में आ जाएगा। नोट, सूरतनाथ ते का अर्थ इस प्रकार किया गया है। सु अर्थात सुष्टु, रथ मतलब रतानाम, रथ मतलब लगा हुआ, और नातते मतलब जननाम उपतापक, अर्थात हे एकांत अनुरक्त जनों को संताप देने वाले, विरह की अग्नि में दग्ध करने वाले। ये सब लोग लग रहा है परेशान हो गए। भाई देखो ये टीका पढ़ा के रुकेंगे, इसलिए आप लोग को रखना पड़ेगा मन को। सु मतलब, अच्छा सुमन का क्या मतलब? सुंदर मन वाला, सुमनस सुंदर मन वाला, तो सु मतलब अच्छा, अच्छी प्रकार से। रथ नहीं है, ये तो उसी में रथ है, रथ मतलब लगे हुए हैं, रचा पचा, ठीक। और नाथ का एक अर्थ और रखा गया है, नात्र लिखा, नात्र धातु से रखा गया है कि ताप देने वाला। तो सूरतनाथ मतलब आप वो हो जो अपने प्रेमी भक्तों को ताप देने में लगे ही रहते हो। आपने महसूस किया होगा कभी कभी किसी बच्चे को माँ बाप बोलते यार तू हमको दुख देने के लिए ही पैदा हुआ है, मतलब सुबह से शाम तक बस तुम दुख ही देते रहते हो, यही बोलते हैं कभी कभी माता पिता। अरे कोई तो रिएक्शन दो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सबके सब लोग थक गए। एक को समझ आ गया, ये श्री वल्लभ माता जी को समझ में आ गया, ये द्रवित कुमार, ओके, दो बच्चों को समझ में आ गया, तुंग विद्या माता जी को समझ में आ गया ना, हाँ ओके ठीक है, गॉट इट। अब आप लोग सोचेंगे प्रभु जी नाथ का अर्थ ताप देने वाला कहाँ होता है? तो आप संस्कृत लिखे हैं, लिखा हुआ है, हम भी पढ़ करके समझ आ रहे हैं, आचार्य लोगों ने समझाया है, बस समझ लेना चाहिए। वो देखिए संस्कृत में धातु होती है, वो एक शब्द के धातु पे जाएंगे तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे घृणा मतलब हेट, और घृणा मतलब प्रेम। घृणा मतलब प्रेम कैसे? लेकिन धातु अर्थ से आता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि नात्र मतलब संताप देने वाले, तो स्वाभाविक सी बात है गोपियां संतापित हैं, तो इस प्रकार का अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद वरद का अर्थ क्या है देखिए, तथा हे वरद अर्थात अपने वर को मिथ्या करने वाले। अब कहीं ये क्या, एकदम उल्टा अर्थ। बी प्रिपेयर्ड की ऐसे अर्थ अभी आने वाले हैं और टीकाओं में भी। बी प्रिपेयर्ड आज नहीं होगा, लेकिन आगे के श्लोकों में सब चलने वाला है। एक बोलेंगी फिर अगले बोलेंगे, न कहलु गोपिका नंदनो भवान। आप गोपिका के मतलब माता यशोदा के बेटे नहीं हैं,
आप तो सभी के परमात्मा स्वरूप हैं। तो उसका अर्थ है निश्चित आप माता गोपिका, माता यशोदा के बेटे नहीं, वो तो बहुत दयालु हैं, आप बिल्कुल दयालु नहीं है। तो ऐसे करके अलग अलग अर्थ आएंगे, मजा आ जाएगा। जिसको थोड़ा सा आनंद लेना है तो ले सकता है। अब कैसे इसका अर्थ हो रहा समझिए। नोट, यहां वरद का अर्थ इस प्रकार किया गया है, वर अर्थात निजवर और द मतलब छेदक, क्योंकि द धातु का एक अर्थ खंडन करना होता है। तो ये भी इस प्रकार से तोड़ा गया कि अपने वर को खंडित करने वाले थे, बोले थे कि पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस वर को आप खंडित कर दिए। तो सूरतनाथ का अगर ये अर्थ लेते हैं कि अपने जनों को ताप देने वाले, तब वरदा का अर्थ होगा कि अपने ही वर को खंडित करने वाले। जिस नयन भंगी द्वारा तुमने हमारे निकट सुरत अर्थात कॉन्जुगल लव की याचना की थी और वरदान दिया था, आज उसी नयन भंगी के द्वारा तुम हमारा वध कर रहे हो। इसलिए अंततः अपने दोष को दूर करने के लिए अर्थात हमें मृत्यु के मुख से बचाने के लिए तो अपने दर्शन दो, ये भावार्थ है। मतलब दुनिया क्या बोलेगी, आप पर कितना दोषारोपण करेगी, कम से कम उस लोक लज्जा से तो बचने के लिए हमें दर्शन दे दो। सारा दर्शन हम कल देखेंगे। कुछ वक्त पूछ रहे हैं क्या? और तो कुछ नहीं पूछ रहे। 70% समझ नहीं आया, 30% आया। अच्छा, देखिए स्टूडेंट का 75% काम होता है। हम इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं, 2 बार मैंने अपने लिए पढ़ा, फिर 1 बार आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। तो अब आप बताइए कौन अच्छा स्टूडेंट है यहाँ पे? 3 बार कौन पढ़ के आया यहाँ पे? क्या आप 1 बार पढ़ के अभी पढ़ रहे हैं? आप 1 बार पहले पढ़ा तो अब दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अब जब मुझको 2 बार पढ़ना पड़ रहा है तो आप लोग एक ही बार में समझ जाएंगे सब कुछ? इतना तेज हो गए सब? ऐसा तो नहीं होता है। तो अब आप अभी तो तुरंत तो सोएंगे नहीं, जो पढ़ाया गया इस बार फिर दिमाग लगाइए। देखिए क्या होता है, क्लास में मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, कोई मन की बात कहीं और चला गया, फिर वहाँ चला गया, सब कुछ करने के बाद भी नहीं आता है, मैं जान रहा हूँ। तो आप अपना भी प्रयास कीजिए तो बात समझ में आ जाएगी, कितना मुश्किल नहीं है। अब एक भक्त हैं जो पता नहीं कहाँ तीसरे स्कंद का प्रश्न कर रहे हैं, तो हम गुस्सा नहीं होंगे, कार्तिक चल रहा है, आप करो, हम उत्तर ही नहीं देंगे। जब बात हो रही है इधर इसकी और आप पूछोगे तीसरे स्कंद का, तो आप क्या सोचते हैं कि हम आपका पेमेंट लिए हैं जो उत्तर देंगे? देवे नहीं करेंगे, जाओ टाइप करने की मेहनत करते रहो, हम कोई उत्तर नहीं देंगे। गुस्सा क्यों? इतना अच्छा अर्थ आपने लिए, उसके बाद तीसरा स्कंद का प्रश्न कर। कोई बात नहीं। अब मुझे पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि लोग कॉन्शियस ही नहीं है, दे कांट हेल्प इट, वो उनका मन वहीं फंस रहा होता है। ठीक है, तो होपफुली यू एंजॉयड दिस डिस्कशन ऑन हर्ट्स। जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा तो इतना निवेदन है कि कल कोई कहे कि नहीं समझ में आया, उससे पहले मैं पूछूंगा कि पढ़े थे क्या? जो मैंने पढ़ाया है उतना तो पढ़िए, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, तो आपको समझ में आएगा कि बोला क्या गया है। और सीधे फ़ोन में डप से कुछ और देखने लग गए तो फिर आप हमको तो दोष नहीं दे सकते, बाकी किसी को दीजिएगा। वेरी नाइस। और हम लोग जब रोज़ गा रहे हैं तो श्लोक के वो सब अर्थ याद आते हैं, जैसे हम रोज ही गाते हैं ना खलो गोपिका, तो हमको उनकी उलाहना याद आती है, अरे आप माता यशोदा के बेटे हो ही नहीं सकते, आप तो परमात्मा, जिसको किसी के दुख से मतलब ही नहीं है, कोई मरे या जिए। तो देन यू रिलिश द श्लोकस मोर, एंड दैट्स व्हाई द आचार्यस हैव गिवन दिस कमेंट्रीज, ताकि हम उसको रिलिश कर सकें। नहीं तो बताइए, हम लोग श्लोक को पढ़ करके कभी जिंदगी में सोच सकते हैं क्या? किसी जिंदगी में भी सोच सकते हैं, इसका अर्थ है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि किसी भी अर्थ या एक्सप्लेनेशन को सुन करके मन में खट्टापन नहीं आया। क्यों? क्योंकि सारे अर्थ भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। जीव गोस्वामी जी, शुद्ध भक्त, परमहंस वैष्णव, जो मंजरी हैं गोलोक में, वो सब जानते हैं इनके भावों को, वह बोल रहे हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।